तुम्हारा जो एक वफादार दोस्त है ना वो मैं ही बनूंगा। तुम देख लेना, ये बात नोट कर लेना, भले तुम दूसरे दोस्तों के साथ जाते ज़रूर हो। इसमें कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आया था, कुछ बातें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से हमारी टीम ज़रूर टूटी थी। भाई मेरा चैनल जो था बेसिकली मैं बनाता था या तो हार्ड बॉल के ब्लॉग या टेप बॉल के जब बनाता था जब अदील ब्लॉग वहाँ पे मौजूद नहीं होता था। लड़कों के चांसेस भी नहीं आ रहे, लड़कों को पैसे भी नहीं मिल रहे। दोनों चीज़ें उस वक्त भी थी, अभी भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो लड़कों को मिल रही है वो है रिस्पेक्ट। आपने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में लड़ के कमेटी के साथ जो है वो बारहा इस बात को एम्फसाइज किया है कि हमें अगेंस्ट अदील ब्लॉग मैच चाहिए। क्या आपको व्यूज चाहिए थे? Assalamualaikum and welcome to our new YouTube channel which is TN Vision present Off the Field। तो आज हम एक जगह खुली जगह पे मौजूद हैं क्योंकि यहाँ खुलने वाली हैं बहुत सी बातें। तो एक चीज़ आप जो नहीं देख रहे हैं वो देख रहे हैं मुझे एज अ होस्ट, और मैं आज अपने गेस्ट लेके आया हूँ, ब्रिलियंट एथलीट और ज़बरदस्त यूट्यूबर, और टेप बॉल में अगर कहा जाए तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंटेंट दिखा रहे हैं। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो आज इनके साथ खुलेंगी। तो कैसे हैं मिस्टर हारिस साहब? अल्लाह का शुक्र भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो हारिस आप मेरा नया रूप देख के हंस रहे हैं। बिल्कुल, पहली दफ़ा देखा है। फौज भाई होस्ट बने हुए माशाल्लाह से। अच्छा, क्योंकि ये बात होस्ट बनना इसलिए भी ज़रूरी था कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू सुनते हैं और डिफरेंट चैनल्स पे सुनते हैं। तो आज मैंने कहा कि जब हमारे पास अपनी एक सोर्स मौजूद है तो क्यों ना उसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो हारिस, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो आप और अदील के बीच में जो एक हवा बनाई हुई है इसको आप किस तरह देखते हैं? यार बेसिकली सीन ये है कि हमारी ऐसा कोई लड़ाई नहीं है। बीच में कॉन्फ्लिक्ट ज़रूर आया था, कुछ बातें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से हमारी टीम ज़रूर टूटी थी, और जो कि नहीं होना चाहिए। हम लोग खुद भी नहीं चाहते थे। भाई मेरा चैनल जो था बेसिकली मैं बनाता था या तो हार्ड बॉल के ब्लॉग्स या टेप बॉल के जब बनाता था जब अदील ब्लॉग्स वहाँ पे मौजूद नहीं होता था। मतलब अदील की मौजूदगी में ऐसा नहीं होता कि मैं कैमरा निकाल के खड़ा हो जाऊँ कि भाई मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। वो बीच में ऐसा हो गया, अम्माद बाबू गया उम्रे पे और टीम में दूरियां आती गईं, कोई मैचेस नहीं हो रहे थे। अदील अपनी एक नई टीम बना के कहीं और से खेल रहा था। वो फॉर द टाइम बीइंग था या वो परमानेंट था, ये उस वक्त तक हमें नहीं पता था। लेकिन जिस दिन हमने ये डिसाइड किया कि भाई आज हम लोग मैच खेलने जाएंगे, तो वहाँ पे कोई भी ना जोजी था ना, हालांकि जोजी ने उस वक्त पोल में हिस्सा डाला था। वो सब चीज़ें हैं हमारे पास एविडेंस कि भाई उसने पोल में बोला था कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और उसका ये कहना है कि भाई मुझे बताया ही नहीं गया था कि मैच है, ऐसा कोई सीन है। वो सारे एविडेंस है हमारे पास, और बात भी हुई थी। उन्होंने बोला कि सही है मैच रखो। जब हमने मैच रखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं आया। वहाँ पे कौन मौजूद था? वहाँ पे फौज भाई थे, सऊद था, मैं था, नोमी भाई थे, हम्माद बाबू था, ये सब लड़के थे। और हमने मैच खेला और कंटेंट मैंने बनाया। और जाहिर सी बात है जब अदील नहीं होता तो मैं कंटेंट बनाता था, टेप बॉल के भी, हार्ड बॉल के तो बेसिकली बनाता ही था मैं। तो उस दिन खैर ऐसा हुआ सीन कि मैच हमने खेला, ब्लॉग बना के मैं घर चला गया। नेक्स्ट डे अदील की वीडियो आई हुई कि भाई हमने अपनी न्यू टीम बना ली, पुराने लड़के कोई नहीं खेलेंगे। तो ये सब क्या हुआ इस बीच में? ना उसने हमसे बोला कि भाई हारिस भाई आप लोग क्यों नहीं आ रहे, आप लोग कहाँ गायब हैं, ना हमसे कोई राय ली कि भाई आप लोगों ने खेलना है नहीं खेलना, आप क्लियर बता दें। तो भाई ये इस तरह से टीम टूट गई बस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, लेकिन मैं ना हारिस को जस्टिफाई कर रहा हूँ ना मैं किसी और की साइड ले रहा हूँ। हारिस, मेरा सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपसे ये है कि वही लड़के जो पहले अवेलेबल नहीं होते थे मैचेस में, तो आपके मैचेस में क्यों अवेलेबल हैं? ये सवाल बहुत सारे लोगों का है और ये बिल्कुल जेन्युइन सवाल है भाई। वो लड़के मेरे पास क्यों आ रहे हैं? ना तो मैं उनको पैसे दे रहा हूँ, और इस पे आंसर भी जेन्युइन ही होना चाहिए। बिल्कुल जेन्युइन आंसर। आर यू पेइंग देम? मैं बिल्कुल यही बात बोल रहा हूँ, मैं पैसे नहीं दे रहा, 1 रुपया भी नहीं दे रहा। भले आप किसी से भी पूछ लें, सऊद से पूछ लें, नोमी भाई से पूछ लें, हम्माद बाबू से पूछ लें, फौज भाई जो कि स्टार प्लेयर है भाई, हर जगह से पेट खेलते हैं ये। और इनकी फीस इतनी है कि भाई सच बताऊँ कि मैं अगर इनको एक हफ्ते भी अपने पास खिलाऊँ ना तो मेरे पास जितनी यूट्यूब की इनकम आ रही है सब मैं इन्हीं को देता रहूँगा। और फौज भाई की बड़ी बात है कि भाई ये भी मोहब्बत में आ रहे हैं मेरे पास रेगुलर खेलने। सारे लड़के आ रहे हैं भाई, और जिनकी सब लड़कों की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। भाई हमने टीम नहीं तोड़ी थी, जेनुअनली एक टीम खुद ब खुद क्रिएट हुई है ये। और ये किस तरह से हुई है कि भाई लड़कों को चांसेस नहीं मिल रहे थे, न्यू प्लेयर्स आ रहे थे, उनको चांसेस भी मिल रहे थे, उनको पैसे भी मिल रहे थे। तो बस ये एक मेजर इशू था जिसकी वजह से लड़के जो है वो थोड़ा बहुत दिल ख़राब हुआ था, सब लड़कों का हटना शुरू हो गए थे। मैच में क्यों नहीं आ रहे लड़के? यही रीज़न था कि भाई लड़के आ रहे हैं जो उनको चांस नहीं मिल रहा। और ऐसा नहीं कि 1-2 मैचेस में नहीं मिल रहा, काफ़ी टाइम तक नहीं मिला। तो ये एक मेजर रीज़न था जिसकी वजह से जो ये दूसरी टीम क्रिएट हुई है। अच्छा हारिस, आपके इस सवाल का तो हमें जवाब मिल गया। हमें एक और सवाल आपसे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये पूछना है कि अगर आपके पास सारे लड़के अवेलेबल हैं,
ठीक है, और आप जो मैचेस रख रहे हैं, तो सब लड़कों को, क्योंकि चांसेस के इश्यूज आते थे, पहले भी आ रहे थे, अभी भी इश्यूज आ रहे हैं, तो फिर भी लड़के आपके साथ क्यों जुड़े हुए हैं, उसकी क्या वजह है? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने भाई। लड़कों के चांसेस भी नहीं आ रहे हैं, लड़कों को पैसे भी नहीं मिल रहे, दोनों चीज़ें उस वक्त भी थी, अभी भी हैं। लेकिन एक चीज़ जो लड़कों को मिल रही है वो है रिस्पेक्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है कि भाई भले लड़के आएँ, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे भी हो, भले उनकी परफॉर्मेंस हो या ना हो, कभी भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया जाता। और यही मेरे ख्याल से मेन रीज़न है। बाकी लड़के जब आएंगे आप उनसे भी ये सवाल ज़रूर कर सकते हैं कि भाई क्या रीज़न है उनका इस जगह पे मैं आने पिछले का। 1 से 1.5 साल से आपके साथ बल्कि ज़्यादा जुड़ा हूं, क्योंकि मैं अदील की टीम से भी खेला हूँ, मैं आपकी टीम से भी खेल रहा हूँ, और जेन्युइनली मैं कभी भी आप लोगों दोनों से कभी भी प्रोफेशनल कोई भी कमिटमेंट नहीं रखी। मैं हमेशा अपनी नीयत और मोहब्बत की वजह से आया हूँ कि मुझे जो है वो आप लोगों के साथ मज़ा आता था खेलने में। इवन मैं चाहे उस टीम में भी था, मैं आपके थ्रू ज़रूर गया था, बट रिस्पेक्ट और वैल्यू वहाँ भी मुझे सेम मिलती थी और यहाँ पे भी मुझे सेम मिलती है। अच्छा, एक चीज़ जो कि मैंने सुनी और मैं खुद बड़ा उस चीज़ को लेके अपसेट हुआ, और मैंने कहा मैं आपको इस चीज़ के लिए चाहूँगा कि आप सबको जस्टिफाई करें। ऐसी कौन सी चीज़ थी, ऐसी कौन सी ऑफ़र थी कि वो अदील को की जा रही थी और आप लोगों ने उस डील को, आपने जो है वो अदील के बिहाफ पे आपने जो है वो उसको क्या कहते हैं, टेक ओवर करने की कोशिश की। आप जो है वो इस बात को बिल्कुल खुले और सही अल्फाज में करें कि ताकि जो है वो लोगों के सामने ये चीज़ क्लियर हो। मुझे ऐसा लगता है आप कोई पॉडकास्ट देख के आए हैं अभी। एक्चुअली यस। अच्छा, सच बताऊं, मैंने पॉडकास्ट नहीं देखी वो, ना मुझे अच्छा, मैं एक्चुअली क्योंकि ये सवाल आपसे पूछने का मकसद ये कि मैं खुद बड़ा हर्ट हुआ, क्योंकि मैं दोनों पार्टीज को जानता हूँ, क्योंकि ये वाली ऐसी चीजें जो मुझे भी खुद नहीं आइडिया था, तो ये अभी मैं भी आपसे फर्स्ट टाइम इस चीज़ को जानना चाहता हूं। सही बात है। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट टाइम भी यही बात बोली थी कि बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन होती हैं और होती रही थी, जिसकी वजह से दिल ख़राब हुए हैं। भाई आपके दिल में कोई भी बात है ना, आप आके क्लियर करो यार, हारिस भाई क्या ऐसा वाकई में हुआ है, ऐसा कोई सीन है, ठीक है, आप क्लियर कर सकते हो। अच्छा, सीन हुआ, 2-3 सीन हुए थे। अब आपको पता है वहाब भाई इंसिस्ट करते थे कि हमारे साथ सीरीज खेलो, मेरी जगह पे आओ, फ्री में आओ, मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा इंडोर के। मैंने बोला टीम को यार आ जाओ खेलने। अदील पहले थोड़ा सा बोलता था कि यार मैं जब जहाँ जाऊंगा मैं कैमरा निकालूंगा, मैं पैसे लूंगा, उसकी क्लियर बात होती थी। लेकिन वो मेरे चेहरे पे यहाँ पे आया, खेला उसने, और जाहिर सी बात है कोई पैसे ऐसे तो नहीं दिए थे। अब उनको लगा कि भाई मैं लाया हूँ यहाँ पे एयरफील्ड की प्रमोशन के लिए और उसके कोई पैसे बने होंगे। एक सीन ये हुआ था, लेजेंड्स अरीना में हमारे कुछ अजीज दोस्त थे भाई, उन्होंने बोला कि यार लेजेंड्स अरीना हम बुक कर रहे हैं आपके लिए, आप लोगों की टीम स्पेशल है भाई, और लेजेंड्स अरीना की फीस आपको पता है हम लोग नहीं, सच बात है, हम लोग नहीं अफोर्ड कर सकते थे। अफोर्ड कर भी सकते थे तो हम लोग का ये माइंडसेट नहीं होता कि हम जाके पैसे देके वहाँ खेलें, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट खेल रहे थे। सही है। तो लेजेंड्स अरीना गया, मैं पूरी टीम को लेके वहाँ पे इन लोगों को खिलाया, और बाद में बात सुनने की आ रही है कि यार हारिस भाई ने ना लेजेंड अरीना वाले से पैसे लिए कि उसकी फ्री में मार्केटिंग भी हो गई और उन्होंने उससे पैसे लिए होंगे। अब मैं क्या बात बोलूं कि भाई लोग अच्छा, इस जवाब को सुनने के बाद देखिए, क्योंकि मैं कुछ तो थोड़ा बहुत मुझे आइडिया था ही, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर मैं हारिस को जानता हूं तो बाज़ लोग मुझे अप्रोच करते हैं कि क्या आप हारिस से या अदील भाई से वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं जब भी किसी को रेफ़र करता हूं इनको, तो मैं ये बात ज़रूर कर लेता हूं कि ये लोग प्रोफेशनल हैं और ये काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने ये जो है व्लॉगिंग और ये देखा है, चाहे वो अदील हो, चाहे वो हारिस हो, या कोई भी ऐसा बंदा है, ये बहुत मेहनत का काम है और उसमें बहुत टाइम लगता है। वीडियोस बनाना, एक एक चीज़ को कवर करना, एंगल्स को देखना, और फिर उसके बाद एडिटिंग, जो सबसे ज़्यादा एक्टिंग जो है जॉब है। तो मैंने जब भी अदील की भी, इवन मैंने भी कुछ मेरे पास भी कुछ साहब आए थे, तो मैंने भी उनको उधर वैसे ही रेफ़र किया। तो ये काम प्रोफेशनली होता है, इसमें कोई मुज़ाहिका नहीं है कि अगर आप इस चीज़ के कोई चार्जेस ले रहे हैं, बट स्टिल अगर ऐसी कोई बात थी तो आप लोग आमने सामने बैठ के इसको क्लियर कर सकते थे। नहीं की ना, मिल क्लियर, ये बात भी है। और दूसरी बात ये कि बहुत सारी चीज़ें मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करता था। मतलब कोई परफ्यूम आ गया, कोई मतलब मेरे जान पहचान के लोग जो होते थे, जैसे एक इंडोर की प्रमोशन आई, उसने मुझे बोला, मतलब दोस्त हो मेरा, उस प्रमोशन से मुरादी कि उसने बोला यार मेरी कर दो यार वीडियो। मैंने बोला ठीक है मैं कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई मसले वाली बात नहीं। उसी ने बोला कि यार आप किससे बड़ा चैनल जाहिर सी बात है अदील ब्लॉग्स का है, मैं चाह रहा हूँ वो आगे कवर करे। सही है। तो अदील ने क्लियर मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कर सकता, भले आप जान पहचान के कोई भी हो सीन हो। और दूसरी बात ये कि अदील ने मुझे भी ये बोला कि भाई आप क्यों किसी की प्रमोशन फ्री में कर दो। भाई मेरे जहन में होता है कि यार अगर कोई बंदा आपको अफोर्ड नहीं कर सकता, वो आपको बदले में दुआएं दे रहे हैं ना, तो मैं बोलता हूँ यार चलो ठीक है यार, कुछ चीज़ तो मिल रही है ना आपको, तो मैं बहुत सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट कर देता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे आ जाओ और फ्री ऑफ कॉस्ट मुझसे चीज़ें करो। तो हारिस का कहना ये है कि हारिस आपने किसी के नाम को कैश नहीं किया और आपने किसी के नाम पे पैसे नहीं खाए। अच्छा, बेसिकली नहीं, अल्लाह का शुक्र है भाई कि किसी के नाम पे पैसे तो अल्लाह ना करे कभी ऐसी नौबत आए कि भाई ऐसा कुछ हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे हैं भाई, यूट्यूब पे मेहनत इसलिए कर रहे हैं कि भाई लोग हमारा कंटेंट देखना चाह रहे हैं, लोग हमारे फेसेस देखना चाह रहे हैं, जिसमें
सिर्फ मैं नहीं हूँ भाई, मेरे साथ पूरी टीम है। सऊद है, फौज भाई है, नवीद पठान है, द मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सन ऑफ आवर टीम नोमी भाई हैं। अच्छा, इस चीज़ में मैं साइड नहीं ले रहा हूँ इसकी, लेकिन पता नहीं क्यों शायद वो मेरे दिमाग में एक थॉट आ गया, मेरे दिमाग से वो आ गया कि मैं इसकी यूट्यूब की अर्निंग जानता हूँ। तो ये सिर्फ कंटेंट वाली जो आप बात कर रहे हैं इसको आप बिल्कुल ऐसी है, पूरी टीम है जिसको लोग देखना चाह रहे हैं, इसलिए भाई हम उनको फेसेस आपके सामने लेके आ रहे हैं। डेली इतनी मेहनत कर रहे होते हैं। मैं जो भी अर्न कर रहा हूँ यूट्यूब से, वो या तो एडिटर को जा रहा है या थंबनेल डिजाइनर को जा रहा है, मतलब सब लोगों के में डिवाइड हो जाता है। Then what else you do for the living? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी काफ़ी टाइम से बहुत अच्छी जॉब है। मैं एज अ स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जॉब कर रहा हूँ। उसके अलावा पार्ट टाइम भी एक और जॉब कर रहा हूँ एक प्राइवेट कंपनी में एज एक्सटर्नल बीए। इसके अलावा भी मेरे 2-3 पार्ट टाइम काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग तो सच बता रहा हूँ, मुझसे सवाल करते हैं कि भाई इतने सारे जॉब्स करने के बाद आप यूट्यूब कैसे कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कैसे कर रहे हैं। अल्लाह करम है भाई, अल्लाह पाक करवा रहा है, इतनी सारी चीज़ें मैनेज हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब सिंक एक जो नया प्लेटफॉर्म है हमारा, उसके ऊपर भी बड़ी मेहनत चल रही है। सुबह 8-9 बजे जो निकलते हैं हम घर से, रात में 10-11 बजे घर जा रहे हैं और उस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं। कुछ अर्निंग नहीं है, लेकिन अल्लाह से बहुत उम्मीदें हैं कि भाई जब इससे हमें इंशाल्लाह बेनिफिट होगा, इससे जो प्रोफेशनल एथलीट्स हैं उनको भी बेनिफिट होगा। जब बेनिफिशियल होंगे ना, तो हमें खुद ब खुद उससे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो मैं दुआ गो हूँ इनके लिए भी और अदील के लिए भी, क्योंकि ये बहुत मेहनत करते हैं। अल्लाह ताला इन दोनों को और कामयाब करे। लेकिन ये जो चीज़ है, ये अवाम के सामने आना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए हारिस साहब, क्योंकि अवाम आपको देखती है, आप लोगों दोनों से मोहब्बत करती है, और ये राइट है लोगों का कि आपके सामने। अच्छा, इस राइट से एक बात एक बात ही बोलूँगा कि भाई अदील को मैंने कभी भी बुरा नहीं बोला। भले किसी भी वीडियो में देख लें, कहीं पे भी देख लें, अदील मेरी नज़र में ऊपर प्रायोरिटी पे ही है। क्यों? क्योंकि भाई उसका चैनल था जिसकी वजह से हम लोग आज फेमस हुए। भले हमने अपना चैनल बनाया, उसके भी बहुत मल्टीपल रीज़न थे, वो आपको नहीं पता। आप लोग पीछे बैठे हैं, सिर्फ देख रहे हैं। हम लोग ने देखा है, हमने सब पे गुजरी है, इस वजह से हम सबको पता है भाई चैनल इतनी आसानी से अलग नहीं होते। जाहिर सी बात है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से। अदील मेरे लिए अभी भी प्रायोरिटी पे, जब भी मैं मिलता हूँ दिल से अच्छे से मिलता हूँ। मैं ऐसा नहीं होता कि भाई दिल में मैंने उसके लिए बुराई रखी हुई और मैं जाके उससे ऐसा ही मिलता हूँ। मैं हमेशा खुशी से वैसे ही मिलता हूँ। अभी भी आपने देखा होगा, लेटेस्ट हमारा एक कॉन्टेंट आया है और इंशाल्लाह आगे भी वो कंटिन्यू होगा कॉन्टेंट। और अदील के लिए मेरे लिए दिल में कोई बुराई नहीं है, बल्कि पूरी अदील ब्लॉग्स के लिए मेरे दिल में कोई बुराई नहीं है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, चलें जी, ये बात तो है कि बुराई तो वाकई में नहीं दिल में, लेकिन फिर आप पे ये इल्ज़ाम क्यों लगा कि आप बेवफा हैं? बेवफा तो होऊंगा भाई, जाहिर सी बात है। जब आप किसी एक से वफा करेंगे तो भाई दूसरा बेवफा ही होगा। और बेवफा मेरी नज़र में भाई वो खुद है जिसने ये वर्ड यूज़ किया है, क्योंकि वो जिस तरह से मेरी ज़िंदगी से गया है, वो ही, मतलब आवाम को मैं इस तरह से वर्ड्स में नहीं बता सकता कि भाई जो जेन्युइनली आपकी काफ़ी क्लोज फ्रेंडशिप थी, इवन दोनों के साथ थी, तो ज़िंदगी से जाने से क्या मुराद है आपकी? मतलब कैसे वो ज़िंदगी से चलेगी? यार, एक बंदा जो आपके साथ 24/7 अटैच है, हर जगह आपके साथ अटैच है, जहाँ जाना है पूछ रहा है भाई चलना है, ये वो, इस तरह से अटैचमेंट होती है। अचानक से बिल्कुल ये गायब हो जाए बगैर कोई बात बताए कि भाई क्या रीज़न है, तो भाई मुझे तो लगे कि भाई वो उसने बेवफाई की है। और मेरा बहुत अच्छा बचपन का दोस्त है भाई वलीद, वो हमेशा मुझे ही बोलता था कि भाई तुम्हारा जो एक वफादार दोस्त है ना, वो मैं ही बनूंगा, तुम देख लेना, ये बात नोट कर लेना। भले तुम दूसरे दोस्तों के साथ जाते ज़रूर हो, लेकिन आखिर में, और भाई जो बात है, दोस्त जो होता है ना वो वलीद जैसा ही होता है, और उसने साबित किया भाई, हमेशा हर जगह हर वक्त काम आता है। तो ये बात तो वाकई में बेहतरीन है कि दोस्त अच्छा बुरा वक्त नहीं देखता, सिर्फ दोस्त साथ खड़ा रहता है। और हारिस साहब, एक आप पे और जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा इल्ज़ाम ये लगा है जी जी, कि आपने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में लड़ के कमेटी के साथ जो है वो बारहा इस बात को एम्फसाइज़ किया है कि हमें अगेंस्ट अदील व्लॉग मैच चाहिए। क्या आपको व्यूज़ चाहिए थे? क्या था आपका इसके पीछे एजेंडा? यार बेसिकली एज सच कोई ये नहीं था कि भाई हम, बल्कि मुझे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजर्स ने ये बात बोली कि यार आवाम देखना चाहती है भाई आप दोनों का मैच आपस में, तो हम आपका मैच इनसे करवाएंगे। मैंने बोला भाई मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन सच बता रहा हूँ मैं कि ओपोनेंट टीम ने काफ़ी दफ़ा ऑर्गेनाइज़र को बोला है कि भाई अगर इनकी टीम इस टूर्नामेंट में ना, तो हम लोग इस टूर्नामेंट से बाइकआउट करेंगे। ये बात ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे खुद कही है भाई। तो वो ये बात क्यों कहेंगे बाइकआउट करने? क्योंकि जो टीम रिजल्ट्स हैं वो तो एज पे हैं, वो आपसे मैचेस जीते ही हैं हमेशा। वो सारे जीतेंगे भाई, उनके पास प्रोफेशनल प्लेयर हैं जो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे खेल रहे हैं, और अच्छी टॉप नॉच क्रिकेट खेले हुए ऑलरेडी। हमारे पास अगर देखा जाए तो यार हम लोग पार्ट टाइम खेलने वाले हैं। यू आर वेटिंग फॉर द टाइम कि जब आपके चैनल से जो है वो इनकम जनरेट होना शुरू हो, तो आप भी प्रोफेशनल लड़कों के साथ? नहीं यार, देखिए हमने ये चैनल बनाया है फॉर एंटरटेनमेंट। बहुत सारे, आप बात को समझें कि क्या ये लड़के आप कैरी करेंगे जो अभी आपके साथ चल रहे हैं? जी जी, या आप
इनको साइडलाइन करके नहीं, आप नहीं। प्रोफेशनल लड़कों की तरफ जाएंगे और वो वाला जो है कंटेंट दिखाने लगेंगे, या आप इन लड़कों के साथ स्टिक करेंगे क्योंकि आपके साथ कमिटेड हैं, आते हैं? इनके लिए क्या आपकी जो है वो... यार अगर हम प्रोफेशनल क्रिकेटर खिलाएंगे भी ना अपनी टीम में, अगर कभी कभी खिलाते भी तो मैक्सिमम 1 या 2, इससे ज्यादा कभी ना मैंने खिलाया, ना कभी मेरा इरादा है कि मैं कभी खिलाऊंगा। हो सकता है फ्यूचर में वो भी ना खेले, क्योंकि जब प्रोफेशनल क्रिकेटर आते हैं ना आपकी टीम में, तो ये कि आपकी टीम तो स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन कुछ कॉन्फ्लिक्ट भी आते हैं, क्योंकि जब आपके प्लेयर्स को चांस नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है बातें तो बनती है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे सऊद परफॉर्म करे, मेरा नवीद पठान परफॉर्म करे, फौज भाई तो मिस्टर परफेक्ट है भाई, हमेशा जब जहाँ इनको मौका मिलता है परफॉर्मेंस आती है माशाल्लाह से। ये तो बस आप लोगों की दुआएं हैं, अगर आप हमारे लिए करेंगे तो अल्लाह ताला खुद ही हमसे अच्छा करवाएंगे। हारिस, आपकी बातें अभी तक तो बहुत अच्छी हैं और मज़ा भी आ रहा है सुनने का, तो क्या आप दिल पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि मैंने जो कहा मैंने सच कहा? भाई मैंने जो कहा है मैंने सच कहा है, और सच के सिवा कुछ नहीं कहा। बाकी आवाम खुद आप कमेंट करके बता देते हैं कि भाई आपको कहीं पे लगा हो कि यार मैंने ये बात ना सच नहीं कही है, कुछ गड़बड़ है इसमें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं, ताकि फौज भाई भी वो कमेंट देखें और बोलें कि यार देखो। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं, क्योंकि मैं दूसरे एरिया में रहता हूँ, मैं ग्राउंड की हद तक इनके साथ इन्वॉल्व रहता हूँ, मुझे बहुत सी चीज़ों का पता नहीं, तो आज मुझे भी पता चला और ये काफ़ी टाइम से ये जो बातें हैं ये चल रही थी। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं दोनों टीम्स का हिस्सा रहा हूँ तो मैं ये बातें ज़रूर करूँ, और अगर मुझे ऐसा लगेगा हम इस चैनल के थ्रू किसी और इंसान को भी बिठाएंगे जो कि आपको लगता है कि इस चीज़ को बेहतर और तरीके से जस्टिफाई कर सकता है, तो हम उसके साथ भी बिठा के ये वाली बातें करेंगे। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज़ कि हारिस, कहा जाता है कि जी आप जो है वो एक हो जाएं, आप लोग मिल जाएं। ऑल्दो मैं क्योंकि कल हमने मैच भी खेला उनके साथ, और फिर मैंने एक जो है वो चैनल पे ये चीज़ भी देखी, सामने वालों की तरफ से इसको स्ट्रेट जो है वो कहा गया है कि ये अब नामुमकिन चीज़ है। सही तो आप इस जो है चीज़ को किस तरह देखते हैं कि क्या आपकी तरफ से कोई ऐसी चीज़ हो सकती है? अच्छा, इस बात को मैं ऐड ऑन ऐसे करूँगा कि बात बिल्कुल सही थी वो, कि अगर आप लोग एक टूर्नामेंट खेल रहे हो तो कंटेंट कौन बनाएगा? अल्टीमेटली मुझे यूँ लगता है कि राइट उसमें अदील का ही है, क्योंकि वो आपका मेंटोर भी है, उसने आपको बहुत सी चीज़ें जो हैं वो इस फील्ड में लाने वाला है और उसका स्ट्रगल आपसे पहले का है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बट आप इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, बेसिकली देखा जाए तो यार अब मिलना वैसे ही अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे पास भी 13-14 लड़के हैं, उनके पास भी 13-14 लड़के हैं, तो और वो जिस लेवल की क्रिकेट खेल रहे हैं वो अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट। हमारे पास उस लेवल के प्लेयर नहीं है और हम लोग थोड़ा सा नीचे हैं, वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, और गुड लक टू देम भाई, उनके पास सारे अच्छे प्लेयर हैं। अगर मैं नाम लूँ, उस्मान लेफ्टी, सिबगत लेफ्टी, फिर अहमद बेग, ये सारे टॉप क्लास क्रिकेट खेले में। हमारे पास सिर्फ फौज भाई के अलावा कोई ऐसा नामवर प्लेयर नहीं है कि भाई जिसने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली भी हो। तो मैं इस चीज़ को ऐसे क्लियर करता हूँ, मैं कोई बहुत हार्ड बॉल खेलता था, टेप बॉल में इनकी वजह से ही आया हूँ। हसाम, हुसैन, नोमी भाई, सऊद, हारिस खुद, इवन हमारी टीम के मुझे लगता है कि काफ़ी ऐसे प्लेयर हैं जो टैलेंटेड है, पोटेंशियल है, ऑन द डे अपना पोटेंशियल या टैलेंट सही तरह ग्राउंड में यूटिलाइज नहीं करते। कोई प्रोफेशनल और जो है वो दूसरे प्लेयरों में कोई डिफरेंस नहीं होता, वो सिर्फ मेंटालिटी का डिफरेंस होता है। हारिस, इस चीज़ को क्या आने वाले वक्तों में या जो अब टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, तो क्या लड़कों की माइंडसेट पे या उनकी गेम को जो है वो कोई प्लान करते हुए कोई आप समझते हैं कि इसको और बेहतर किया जा सकता है या इनको करना चाहिए? बेहतर बिल्कुल उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम क्रिकेट को ज़्यादा टाइम दें, ट्रेनिंग करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस सेशन रखें, तो फिर जो है वो गेम इंप्रूव हो सकता है। लेकिन हम लोग की जॉब इतनी हेक्टिक होती है भाई, अगर नवेद पठान की बात करूँ मैं, सुबह वो एक जॉब पे जाता है, फिर शाम में वो घर आता है, थोड़ी देर रेस्ट करता है, उसके बाद फिर वो दूसरी जॉब पे जाता है, तो भाई आप बताएं ट्रेनिंग का टाइम कहाँ मिलेगा उसको। शाम जो है वो नाइट में अपनी जॉब कर रहा होता है, जो भी उसका अपना काम है, पूरी रात वो जॉब कर रहा होता है, फिर दिन में वो थोड़ा सोता है, तो उसके पास भी टाइम नहीं है। अगर और लड़कों की बात करूँ, हुसैन की भी इसी तरह से टफ स्केड्यूल है, वलीद का भी इसी तरह से टफ स्केड्यूल है, नोमी भाई का भी टफ, वो डबल काम कर रहे हैं, वो जॉब भी कर रहे हैं नोमी भाई एक जगह पे मॉर्निंग की, और फिर रात में वो अपना काम भी देख रहे होते हैं। तो आपकी बात की जाए तो भाई आप तो किस तरह से हमारे मैच में टाइम निकालते हैं, बहुत बड़ी बात है कि भाई फौज में हमारे लिए टेप बॉल के लिए टाइम निकालना है। आप सबको तो भी इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए भाई। को बिल्कुल इसलिए कहूँगा कि देखें, ये सिंपल सी बात है, जब आपका कोई पैशन होता है ना, तो आप उसके लिए टाइम निकालते हो, आप काम कर रहे हो, आप हर किस चीज़ को टाइम दे रहे हो, लेकिन जब तक आप अपनी मर्जी का काम नहीं करते हो तो आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। और आजकल मेरा ख्याल है इस सोसाइटी में या इस जगह पे जहाँ हम सर्वाइव कर रहे हैं, वो अपने पैशन को कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो यूथ के लिए भी मेरा यही मैसेज है कि जो आप करते हैं उसको दिल से करें और मेहनत करते रहें। ये लोग आज जो इस मुकाम पे बैठे हुए हैं, चाहे वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है आप देखते हैं या लोग उनको देखना चाहते हैं, ये पीछे बहुत मेहनत करते हैं। और ये ऐसा नहीं कि एक व्लॉग, इनकी सालों की मेहनत है, 5, 6, 7 साल की अदील की मेहनत है, 2-3 साल से मैं इसको स्ट्रगल करते हुए देख रहा हूँ। लास्ट जो है वो एक और क्वेश्चन का मुझे जवाब दे दीजिए कि क्या आपकी टीम में
जो बाबू हैं उनका एक मुझे जो है वो बता दीजिए कि क्या रोल है। यार हमाद बाबू मैं कहूँगा भाई सबसे मेहनती लड़का है, मतलब इतनी मेहनत शायद ही कोई टीम में करता हो। भाई देखें, मैच में मेहनत एक अलग चीज़ हो, हर कोई चाहता है जब मैच में आता है ना कि भाई मेरी बैटिंग आए, मेरी बॉलिंग आए, मैं अच्छी जगह फील्ड पे जाऊँ। हमाद बाबू पैशनेट रहता है यार कि हर लड़के पे मेहनत कर रहा होता है कि भाई सही बॉल कर लो यार, सही से छक्के कर मार लो, बैटिंग अच्छी कर लो, भाई मैच जीत जाओ किसी तरह। और मैचेस रखना, सारे लड़कों को गैदर करना, टीम के लिए बैट बॉल टेप ये सब चीजें इकट्ठा करना आसान काम नहीं है भाई। हकीकत है बिल्कुल कि ये जो चीज़ें हैं मैनेज करना और फिर इन पे जो है अपने एक्सपेंसेस जो है उनको जब कैलकुलेट किया जाए तो ये जो हम आपको चीज़ दिखा रहे हैं या हारिस जो आपको दिखा रहा है ये काफ़ी मेहनत का और जो है वो काफ़ी जो है इसमें पैसे भी लगते हैं। तो उम्मीद यही है कि हारिस के एंड से जो भी क्वेश्चंस या जो भी चीज़ें थी वो मैं अपने तरीके से इनसे पूछ के क्लियर कर सकूं। तो उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये जो क्या कहते हैं टॉक है, जो हमारी कॉन्वर्जेसन है, ये आपको अच्छी लगी होगी। होपफुली नेक्स्ट इसी तरह के कंटेंट में हम किसी ऐसे इंसान को बिठाएंगे जो अपने ओपिनियन और दोनों एंड को देखते हुए बेहतर तरीके से जस्टिफाई करे। थैंक यू मिस्टर हारिस। थैंक यू भाई, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें भाई, इसी तरह का मजेदार कंटेंट आपके लिए लेके आते रहेंगे। TN Vision and Sync presents Off the Field powered by मैदान।